नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। टीआरएफ की तरफ से वैली बेस्ड जर्नलिस्ट के लिए एक धमकी भरा खत जो था वो जारी हुआ था और दो अलग अलग सूचियां जो थी वो जारी की गई थी, जिसमें 22 के करीब पत्रकारों के नाम पर धमकी दी गई थी। कुछ मीडिया हाउसेस उनके नाम भी लेकर डिबेट कर रहे हैं, जिन्हें मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से किसी का नाम लेना, नाम सार्वजनिक करना जो है वो कतई सही नहीं है और खुद पुलिस ने भी इस पर एतराज दर्ज किया है। अब आपको इस पूरे मामले में मैं आगे बताऊं कि इस थ्रेट लेटर मामले में तुर्की में रहने वाला एक आतंकी जो कि मुख्यतः श्रीनगर का निवासी है, मुख्तार बाबा, उसका लिंक सामने आया है। और बड़ी हैरानी की बात है कि ये मुख्तार बाबा जो है ये कश्मीर में किसी समय जो है वो एज अ जर्नलिस्ट काम कर चुका है और 4 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो इसने काम किया है। मीडिया हाउसेस में काम करने की वजह से मुख्तार बाबा जो है वो मीडिया के इन्वायरमेंट से, यानी कि मीडिया के माहौल से काफी ज्यादा परिचित है। और जो जानकारी एएनआई की तरफ से साझा की गई है, मैं आपको ये साफ कर दूं कि ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं ये न्यूज एजेंसी एएनआई की तरफ से जारी की गई है और उन्होंने लिखा है कि मुख्तार बाबा जो कि अंकारा तुर्की में इस समय रहता है और ओरिजिनली श्रीनगर से है, वो वैली बेस्ड 4 न्यूज़पेपर में जो है वो काम कर चुका है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में उसने काम किया है और इसीलिए वो मीडिया के जो माहौल है, जो मीडिया हाउसेस का एटमॉस्फेयर रहता है, उससे काफी ज्यादा वो उसकी जानकारी रखता है। और जो लिस्ट ये अभी जारी की गई, जो टारगेट लिस्ट जारी की गई, उसमें इस मुख्तार बाबा का बहुत बड़ा हाथ है। इस प्रकार की जानकारी भी जो है वो एएनआई की तरफ से शेयर की गई है और यहां तक लिखा गया है कि इस मुख्तार बाबा ने जो है जर्नलिस्ट के बीच से ही जो है वो अपना एक सोर्स का नेटवर्क का जो है वो बनाकर रखा था और जर्नलिस्ट सोर्स नेटवर्क के आधार पर ही जो है इसने ये जो लिस्ट है ये तैयार की है। यानी कि मुख्तार बाबा इस समय मेन वो आदमी है जिसने लिस्ट जो है वो बनाई है, जो कि सुरक्षा जो हमारी एजेंसियां हैं उनके हवाले से जो है एएनआई ने कोट किया है कि मुख्तार बाबा ही एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा आतंकी है जिसने कि ये लिस्ट जो है ये बनाई है। और लिस्ट बनाने के लिए उसने पत्रकारों के बीच से ही कुछ पत्रकार अपने सोर्स जनरेट किए थे और उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उसने ये लिस्ट जो है ये बनाई है। बाबा पाकिस्तान अक्सर विजिट करता है, ये इसमें जिक्र है। और टीआरएफ जो कि इसमें इस समय कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा किलिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा एक्टिव है और यूथ जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो ये लिखा गया है कि मुख्तार बाबा ही जो है वो टीआरएफ जो कि लश्कर का आउटशूट है उसे चलाता है और युवाओं को वहां पर ग्रूम करने का काम करता है। 1990 में ये हिजबुल्लाह जो ग्रुप था, टेरर आउटफिट, उसके साथ जुड़ा हुआ था और उसके बाद मुस्लिम लीग के साथ ये रहा है। और बहुत सारे मीडिया हाउसेस को, जर्नलिस्ट को फोर्स करना कि वो पाकिस्तान के प्रो लिखें या फिर आतंकवाद की लाइन को टो करें, ये उसका काम रहा है उस समय। यानी कि वो खुद 4 मीडिया हाउसेस में काम कर चुका था और बाकी के मीडिया हाउसेस और जर्नलिस्ट को जब वो आतंकी बना तो उसने मजबूर करना शुरू किया कि वो पाकिस्तान और आतंकवाद की लाइन पर ही चलें, उन्हीं के फेवर में ओपिनियंस लिखें और अपनी न्यूज स्टोरीज को बनाएं। और यह भी लिखा गया है कि मुख्तार बाबा जो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। 55 साल का ये आतंकी है जो कि अंकारा तुर्की में रहता है, श्रीनगर का मूलतः निवासी है और कश्मीर में उस समय उसने 4 मीडिया हाउसेस में एज अ जर्नलिस्ट काम किया है और यही व्यक्ति इस समय कश्मीर में टीआरएफ को सबसे ज्यादा ऑपरेट कर रहा है। और ये जो थ्रेट लेटर जारी हुआ है इसके पीछे इसी मुख्तार बाबा को जो है वो मेन अक्यूज जो है वो अब तक बताया जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से जो खबर प्रकाशित हुई है उसमें ये बात लिखी गई है। ऐसे में फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है वो एफआईआर दर्ज की है और जांच को जो है वो आगे भी बढ़ाया जा रहा है। यही मुख्तार बाबा 1990 के दौर में जो है वो कोट बलवाल जेल में भी कुछ समय सजा काट चुका है। यानी कि एक नटोरियस आतंकी है जो कि किसी समय कश्मीर के मीडिया हाउसेस में जो है वो काम कर चुका है और वहां के एक्सपीरियंस के आधार पर जो है उसने उस समय जो मीडिया हाउसेस थे उन्हें प्रेशराइज भी किया। और जो जानकारी लिखी गई है ये बहुत सीरियस है कि उसने
जर्नलिस्ट में से ही कुछ अपने जो सोर्स थे वो बनाए और उनसे मिली हुई जानकारी के आधार पर ये लिस्ट तैयार की। यानी कि पत्रकारों के बीच ही कुछ ऐसे पत्रकार हैं, मैं ये पत्रकार नहीं कहूंगा, ऐसे बहरूपिये हैं जो पत्रकार के रूप में आतंकवाद को सपोर्ट करने का काम करते हैं, आतंकवादी हैं। और अगर ये जानकारी सही है तो फिर पत्रकार के तौर पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, यहाँ की जानकारियां उन तक पहुंचाते हैं। यही चीज इसमें बहुत अहम थी और इसीलिए मैंने लिखा कि जर्नलिस्ट टर्न टेररिस्ट। तो फिलहाल यही जानकारी सामने आई है कि ये जो मुख्तार बाबा है यही इस पूरे थ्रेट के पीछे है। पुलिस ने सभी से यही अपील की है कि कोई भी टीवी चैनल या फिर मीडिया हाउस जो है वो अपने डिबेट में इन पत्रकारों का नाम न ले, क्योंकि इस प्रकार की चीजें पब्लिक डोमेन में लाना सही नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है। इस मामले में कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया है, कुछ लोगों की पहचान भी की गई है और जल्द जो है वो इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब तक का जो इसमें लेवल पहुंचा है, जहां तक ये मामला पहुंचा है और जो एएनआई ने आज खबर लगाई है, उस खबर में ये लिखा गया है कि ये मुख्तार बाबा अंकारा तुर्की से ऑपरेट करता है। उसने जो है ये पूरा जो थ्रेट लेटर है ये बनाया है, उसने ही ये जो नाम है ये लिखे हैं और नाम लिखने के लिए उसने पत्रकारों के बीच में ही से ही कुछ पत्रकारों को अपना सोर्स बनाया था, उनसे ही ये जानकारियां उसने ली हैं जो कि उसने उस थ्रेट लेटर में लिखी है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फिर उनके लिंकअप्स के बारे में और कौन क्या करता है उसके बारे में। तो ये जानकारियां उसने विद इन द जर्नलिस्ट ही एक ग्रुप बनाया जहां से उसने ली है और खुद भी वो कश्मीर बेस्ड मीडिया हाउसेस में 4 मीडिया हाउसेस में जो है वो एज अ जर्नलिस्ट काम कर चुका है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है। उम्मीद है कि जल्द इस मामले में और बड़ी कामयाबी पुलिस को मिलेगी। नमस्कार।